पैगंबर साहब के मुए मुबारक और कदम मुबारक की जियारत कराई गई। जियारत के लिए मुस्लिम समाज के हजारों लोग उमड़ पड़े। इस दौरान लोगों ने मुए मुबारक और कदम मुबारक की जियारत के लिए उत्साह देखने को मिला। सभी अकीदतमंदों ने इस दौरान नारे बुलंद किए। नगर के मोहल्ला कोट गरवी में फजर की नमाज के बाद महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें नात पाक के नजराने पेश किए गए। महफिल में दुआ के बाद बाबा जिंदा शाह औलिया के वंशजों ने मुए मुबारक की जियारत कराई। जियारत के दौरान हजारों अकीदतमंदों ने लब पन्नारों के साथ मुए मुबारक की जियारत की। दूर दराज से आए लोगों ने तबरुकात की जियारत हासिल कर फैज हासिल किया। जगह जगह लंगर वितरित किया गया। लोगों ने कदम रसूल की भी जियारत कर दुआ मांगी। अकीदतमंदों के जियारत के बाद शीशे के डिब्बे में रखे मुए मुबारक को बड़ी ही सलीके के साथ रखा जाता है। सलातो सलाम व दुआ के बाद डिब्बे को गिलाफ में रखकर लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। इस बक्से को एक स्पेशल कमरे में रखा जाता है। वहीं जियारत के लिए मुए मुबारक को निकालने से पहले भी दरूद शरीफ और सलातो सलाम पढ़ा जाता है। मुफ्ती आलम रजा नूरी ने बताया कि यह मुए मुबारक को ईरान के बादशाह ने हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को सौंपा था, जिसके बाद में बाबा जिंदा शाह औलिया को तोहफे के रूप में दे दिया गया था। तब से मुए मुबारक संभल में आया। यहाँ बाबा जिंदा शाह औलिया के वंशज लगभग सैकड़ों बरसों से मुए मुबारक के शहरवासियों को जियारत करा रहे हैं। इस मौके पर बिट्टू वारसी, अफरोज अहमद, डॉक्टर हारून, सपा विधायक पुत्र सुहेल इकबाल, शान इकबाल, सईद अख्तर, चेयरमैन प्रत्याशी साजिद अली खान, चौधरी मुसीर, हाजी अनीस, कारी तंजीम अशरफ, मौलाना आलम रजा नूरी, कारी वसी अशरफ, परवेज आलम, स्वेब रफत, नासिर, शाकिर आदि शामिल रहे। मोहम्मद नईम, संवाददाता, संभल रिपोर्ट। आज यहाँ महल्ला कोट गरबी में नक्शे कदम पैर रसूल जहाँ पर मौजूद है ढाल पर, वहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी शब मेराज के उन्वान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की यानी बाल शरीफ की ज़ियारत आम तरीके से की गई। सलात व सलाम पढ़ा गया और नात व मनक़बत का प्रोग्राम हुआ और मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए और शहर की तरक्की के लिए और हर तरफ अमन और शांति की गंगा बहाने के लिए अल्लाह की बारगाह में नबी के वसीले से रो रो के दुआएं की गई। इसकी ज़ियारत वैसे आम तौर से काफ़ी ज़माने से होती चली आ रही है। हुमायूं के ज़माने में जिंदा शाह ख़ानदान है संभल में, आज भी यहाँ पर मौजूद है। उनके एक मुरीद थे जिनको चेला कहा जाए। हुमायूं बीमार पड़ा था दिल्ली के अंदर। उन्होंने उनको भेजा था कि तुम जाओ और हुमायूं का इलाज करो। हुमायूं जब बिस्तर पर लेटा और तमाम हकीम लोगों ने जवाब दे दिया तो उन्होंने अपनी हिकमत के जरिए से हुमायूं का इलाज किया। हुमायूं ठीक हो गया अल्लाह के करम से। हुमायूं तख्त पर बैठा तो उसने कहा, मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हजरत शाह जिंदा खानदान जो कहलाता है संभल में, उनके जो थे मुरीद चेले, तो उनके पीर ने उनसे कह दिया था कि जब हुमायूं तख्त पर बैठ के तुमसे मांगे खुशी में कि क्या मांगना चाहते हो, तो तुम उससे सिर्फ दो चीजें मांगना, ना हीरे जवाहरात मांगना, ना सोने चांदी मांगना, सिर्फ दो चीजें मांगना। एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक यानी बाल शरीफ, और दूसरा वो कि जिस पत्थर पर सरकार ने कदम रखा था उस पत्थर के ऊपर सरकार के कदम के निशान पड़ गया था, कदम में वाय मुबारक, उस वो पत्थर लेकर आना। हुमायूं से उन्होंने ये दो चीजें मांगी। हुमायूं गिर गया गश खा के और कहा कि तुमने मुझसे क्या चीज मांग ली, इतनी बड़ी नेमत उज़्मा मैं तुमको कैसे दे सकता हूं, लेकिन जबान दे चुका था। तो लिहाजा उसने उन दोनों चीजों को उनके हवाले किया और शाहाना अंदाज से दोनों चीजें दिल्ली से संभल लेकर आए। उन्हीं के खानदान के लोग आज तक उसकी ज़ियारत आम तरीके से शब मेराज की 27 तारीख को कराते चले आ रहे हैं और उसके जरिए से अल्लाह की बारगाह में सब लोग वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, पूरी आलम इस्लाम में अमन, शांति और सुकून, भाईचारा कायम रहे।